नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का दोस्त एडवोकेट सुदीप पात्रा, प्रैक्टिसिंग एट सुप्रीम कोर्ट एंड कलकत्ता हाई कोर्ट। दोस्तों, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि बहुत सारे टाइम में जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स होते हैं, जो बेसिकली लिटिगेंट्स होते हैं, वो हम लोग को पूछते हैं कि हाँ जी, क्या-क्या मैटर हाई कोर्ट में होता है, तो हम लोग को बोलिए। तो कभी भी हम लोग को रेमेडी अवेल करना हो, तो हम लोग इसके लिए अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके तहत ही बेसिकली ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन में आज डिस्कशन करने वाला हूँ। जो बेसिकली हाई कोर्ट में जो बहुत तरीके का मैटर होता है, उसको मोर और लेस में 4 कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड किया हो, जहाँ पे ये मैटर्स आप बेसिकली हाई कोर्ट में अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर ये 4 मैटर्स हो गए, जो बेसिकली सिविल मैटर्स होते हैं, क्रिमिनल मैटर्स होते हैं। एक होता है कि जो ट्राइब्यूनल जो होते हैं, बहुत सारे टाइम और ट्राइब्यूनल का कोई डिसीजंस के अगेंस्ट कुछ अगर आपको रेमेडी अवेल करना हो, वो भी आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं। और लास्टली होता है बेसिकली हाई कोर्ट का सबसे बड़ा जो पावर है, जो होता है कि रीड जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। इसके तहत हाई कोर्ट के बहुत सारे पास इनहेरेंट पावर रहते हैं कि बेसिकली वो कुछ तरीके का ऑर्डर पास करें। तो दोस्तों, हम लोग एक-एक करके आते हैं। दोस्तों, इधर पे मैं फॉर द टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के बारे में भी थोड़ा बात कर लेता हूँ कि 4 हाई कोर्ट्स है ऑल ओवर इंडिया में, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट, जहाँ पे बेसिकली ओरिजिनल साइट है। तो बेसिकली उधर पे क्या होता है कि जैसे कि आप लोअर कोर्ट में केस इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। तो जो ये चारों जो हाई कोर्ट्स है, उसका जो लोकल एरिया है, उधर पे उस जुरिसडिक्शन में जो बेसिकली रेसिडेंट रहते हैं, उन लोगों के पास वो सुविधा है, जो केस लोअर कोर्ट में करते हैं वो केस डायरेक्ट हाई कोर्ट में उस सिविल मैटर को करने के लिए। तो इस जगह पे वो लोग लोअर कोर्ट की तरह ही हाई कोर्ट में डायरेक्ट केसेस कर सकते हैं। तो ये जो ओरिजिनल साइट का जुरिसडिक्शन है, उधर पे ही ये हाई कोर्ट भी होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द हाई कोर्ट्स जहाँ पे बेसिकली ये मैटर नॉर्मली लोअर कोर्ट से ही आते हैं। तो इसमें फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं जो सिविल केस में कैसे आते हैं। तो दोस्तों, सिविल केस में नॉर्मली दोनों तरीके से आप हाई कोर्ट में रेमेडी अवेल कर सकते हैं। अगर समझिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आप जो केस चल रहा है लोअर कोर्ट में, हो सके ये प्रॉपर्टी हो, फैमिली डिस्प्यूट हो, कोई पार्टीशन का मैटर हो, जो भी आपका डिस्प्यूट हो, सिविल डिस्प्यूट, और उधर पे आपका कोई ऑर्डर हुआ है, तो जजमेंट नहीं, मतलब कोई केस के फाइनलिटी नहीं हुआ है, तो उस ऑर्डर में सीपीसी में कुछ हम लोग का जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर रहता है, उसका कुछ प्रोविजन है, उसके तहत आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में आ सकते हैं और उस ऑर्डर को आप रिवर्स कर सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों एक तरीके का मैटर जो हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा आते हैं। देन आपको सेकंड तरीके का मैटर जो दिखेगा, जो अपील फ्रॉम ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स। तो बेसिकली दोस्तों, ये जजमेंट्स जब होते हैं, जैसे कि आपका कुछ केसेस जब ख़त्म हो जाते हैं, तो उसका जो जजमेंट मिल जाते हैं, तो इसके तहत आप डायरेक्टली इसको डिस्ट्रिक्ट फोरम में चैलेंज करते हैं कभी-कभी। और समझिए जो डिस्ट्रिक्ट फोरम पर जो केसेस रहते हैं, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं। तो ऐसे नहीं कि आपका एक बार में उसका अपील का ऑप्शन रहते हैं। तो नॉर्मली सिविल मैटर में 2 अपील का आपका ऑप्शन रहते हैं। तो आप कोई भी एक मैटर में बेसिकली आप हाई कोर्ट में उसका आपका अपील वो कर सकते हैं। और इधर पे भी आपका सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच का बेसिकली जुरिसडिक्शन रहता है। तो आपका जैसा मैटर है उसके हिसाब से ये मैटर को उसका सुनवाई होगा। तो दोस्तों, अभी हम लोग आते हैं क्रिमिनल मैटर में। तो दोस्तों देखिए, क्रिमिनल मैटर में मोस्टली आपको 3 तरीके का मैटर दिखेगा। एक हो गया दोस्तों जो बेसिकली जो अपील्स होते हैं। तो अपील्स होते हैं मतलब क्या होता है कि समझिए कोई लोअर कोर्ट में जहाँ पे क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट में किसी को कन्विक्शन हो गया, किसी का एक्यूटल हो गया, तो वो सब जो ऑर्डर्स होते हैं, समझिए जो कोई और कुछ माइनर ऑर्डर्स होते हैं, तो वो माइनर्स ऑर्डर्स के अगेंस्ट वो लोग डायरेक्टली कोई हाई कोर्ट में मूव कर सकते हैं। हो सकता है जो एक्यूज्ड हो, जो बेसिकली कंप्लेनेंट हो, जो विक्टिम हो, और स्टेट गवर्नमेंट भी बेसिकली इसको ऑर्डर को, लोअर कोर्ट का ऑर्डर को चैलेंज करके हाई कोर्ट के मूव करते हैं। तो दोस्तों, ये हो गए जो बेसिकली क्रिमिनल मैटर में जो अपील्स होते हैं। अब जो दोस्तों सेकंड तरीके का मैटर जो बहुत ज़्यादा आते हैं, जो बेसिकली 482 क्वाशिंग मैटर। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि समझिए किसी का अगेंस्ट कुछ फ्रिवोलस केस स्टार्ट कर दिया गया, वो कोई बेसिकली समझिए कि जिसके अगेंस्ट केस करना था वो केस ठीक ठाक से हो नहीं रहा है, पुलिस ठीक ठाक से इन्वेस्टिगेशन नहीं दे रहा है, पुलिस ने कुछ लैकलस्टर इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट दे दिया है, जहाँ पे बेसिकली कुछ मटेरियल्स का, एविडेंस का बेसिकली वो लैकुना रह गया है। तो बहुत सारे तरीके का ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो जहाँ पे समझिए इनिशिएट किया गया है, और उसके तहत जो 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 बेसिकली प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट रहता है, इसको चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट के पास एक इनहेरेंट पावर रहता है, जो 482 क्वाशिंग मैटर्स बोलते हैं, सीआरपीसी। तो उसमें क्या होता है, हाई कोर्ट का पावर रहता है कि वो कोई भी ऑर्डर को क्रिमिनल मैटर्स में मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी को एक्यूटल कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं, कोई एफआईआर को डायरेक्टली वो क्वाश कर सकते हैं, मतलब वो डिसमिस कर सकते हैं, कोई फ्रिवोलस फॉल्स एफआईआर हुआ हो। तो ये सब मैटर डायरेक्टली आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं, जिसको बेसिकली 482 इनहेरेंट मैटर के अंदर हाई कोर्ट में आता है, क्रिमिनल बेसिकली जुरिडिक्शन के अंदर। दोस्तों, लास्टली जो एक मैटर आपको दिखेगा, जो आपका
क्रिमिनल मैटर्स में आते हैं वो है बेल मैटर्स। इसके अंदर भी 2 तरीके का मैटर मिलेंगे। एक होता है कि जो बेल एप्लीकेशन जो लोअर कोर्ट में रिजेक्ट किया गया है, आप समझिए कोई बंदा कस्टडी में है और जो भी हो और इससे कुछ बेल ऑर्डर को मॉडिफिकेशन करना है, कुछ भी हो, तो इस तरीके का मैटर में आपको हाई कोर्ट में वो सब मैटर्स दिखेंगे। और एक तरीके का मैटर दिखेंगे जो एंटिसिपेटरी बेल मैटर्स, जहाँ पे मतलब आपको कोर्ट पे प्रोड्यूस सरेंडर ना करके आपको बेल लेना है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि देयर इज़ अ सफिशिएंट चांस दैट यू हैव बीन फॉल्सली इम्प्लिकेटेड इन एनी काइंड ऑफ मैटर। तो ये सब जहाँ पे फॉल्स इम्प्लिकेशन का बात हो, जहाँ पे बहुत सारे टाइम ऐसे सजेस्टिव रहता है कि आपने कुछ किया ही नहीं, जो बेसिकली मैटर सिविल इन नेचर हो और उसके तहत आपका अगेंस्ट कुछ क्रिमिनल केस को स्टार्ट कर दिए गए हैं, तो ये सब जो मैटर्स होते हैं तो उधर पे आप डायरेक्टली कोर्ट में सरेंडर ना करके आप एंटीसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन कर सकते हैं, जो हाई कोर्ट का क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। दोस्तों अब जो नेक्स्ट तरीके का जो मैटर आता है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर्स आते हैं जो बेसिकली कोई ट्राइब्यूनल का ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। तो दोस्तों हम लोगों को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 323 324 के हिसाब से बहुत सारे बेसिकली ट्राइब्यूनल्स है और जहाँ पे बहुत सारे टाइम ऑर्डर्स दिए जाते हैं। तो इसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है वो लोग सैफ में जाते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं उसका कैट रहते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। उसके बाद दोस्तों हो गया कि लो लेबर कोर्ट्स हो गए, ठीक है। देन द GST के भी कुछ ट्राइब्यूनल्स है, देन द कस्टम मैटर में हो गए। तो ये सब जो ट्राइब्यूनल्स का ऑर्डर है, इसको डायरेक्ट चैलेंज करने के लिए आप लोग बेसिकली हाई कोर्ट का उसका पास एपीलेट पावर है और इस एपीलेट पावर के अंदर उसका कुछ भी डिसीजंस बेसिकली हाई कोर्ट में आता है चैलेंज करने के लिए। इसके अंदर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैटर्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट भी आते हैं दोस्तों। अब दोस्तों लास्ट और फॉरमोस्ट जो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हाई कोर्ट का जो पावर है, इसको हाई कोर्ट का रीट जुरिस्डिक्शन बोला जाता है। इसके तहत मैं बोल सकता हूँ मोर और लेस सभी मैटर ऑलमोस्ट इनकम्बर्स कर जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी हो जिसके कुछ एक्शन हो, कुछ इन्फॉर्मेशन हो जिसके वजह से यू आर बीइंग एग्रीव्ड, और से गवर्नमेंट आपको कुछ जो फैसिलिटीज़ देना हो, कुछ जो बेसिकली आपको कुछ काम कराना हो जो गवर्नमेंट ठीक ठाक से नहीं कर रहा है, तो बेसिकली इसके तहत आप वो गवर्नमेंट एजेंसी के अगेंस्ट मूव कर सकते हैं और बेसिकली आप उसमें डायरेक्टली कोर्ट से ऑर्डर मांग सकते हैं। तो दोस्तों इधर पे आपको एक क्लैरिफाई कर देते हैं कि हाँ जी, हर वक्त तो गवर्नमेंट मैटर में नहीं रहते, मैं किसी मैटर में एग्रीव रहता हूँ जहाँ पे कोई प्राइवेट रिस्पोंडेंट भी रहते हैं, जैसे कोई आदमी हो, बंदा हो, तो गवर्नमेंट में नहीं रहते हैं, तो उसके अगेंस्ट हम लोग केस कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इधर पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये सब मैटर में भी आप डायरेक्टली केस कर सकते हैं, बिकॉज कोई भी प्राइवेट रिस्पोंडेंट हो तो इसके कुछ गवर्नमेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ रहते हैं, गवर्नमेंट एडजुडिकेटिंग उसका अथॉरिटीज़ रहते हैं। तो उधर पे जब आप इस मैटर को लेके जाते हैं, कंप्लेंट देते हैं और उसमें जो गवर्नमेंट एजेंसी हो, गवर्नमेंट जो अथॉरिटी हो उसमें काम नहीं करता है, एक्शन नहीं लेते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके और हाई कोर्ट में जाके बेसिकली इसके तहत आप डायरेक्शन ले सकते हैं कि उस अथॉरिटी को, सर आप लोग बेसिकली माय लॉर्ड, बेसिकली उस अथॉरिटी को आप डायरेक्शन दीजिए कि इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। तो इसके तहत बहुत सारे मैटर्स होते हैं, जैसे कि आपका हो गया कि इलीगल कंस्ट्रक्शन के मैटर्स होते हैं, कुछ भी अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन देने के लिए मैटर होता है, इलीगल ट्रांसफ़र हो, इलीगल कुछ भी मैटर्स जो बेसिकली आपका फंडामेंटल राइट्स को एग्रीव करते हैं, तो इसके तहत आप बेसिकली इधर पे मूव कर सकते हैं दोस्तों। और एक भी बात है जहाँ पे कोई भी प्रोसीड्यूर्स मेंशन नहीं रहता है, जैसे कि समझिए कि अपील करने का कुछ ऑप्शन नहीं है, कोई लोकल अथॉरिटीज़ ने कुछ डिसीजन दे दिया है, उस डिसीजन के अगेंस्ट आपका और कोई रेमेडी नहीं मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में रीट एप्लीकेशन करके उधर पे भी आप रेमेडी ले सकते हैं। तो इसके तहत आपको बहुत सारे मैटर्स मिल जाएंगे, इधर पे आपको सर्विस मैटर्स मिल जाएंगे। तो इसके अगेंस्ट आपका बेसिकली बहुत सारे टाइम कोई भी लोकल अथॉरिटीज़ हो, कोई भी पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट डायरेक्शन देने के लिए मिल जाएंगे, पब्लिक PSU अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट कुछ डायरेक्शन देने के लिए मिल जाएंगे। देन आपको मिल जाएंगे कोई इलीगल आपका लोकल एरिया में जो कंस्ट्रक्शन होता है, कुछ भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं, कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इसके तहत आप बेसिकली डायरेक्शन ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मोस्टली यही सब मैटर हाई कोर्ट में होता है, जैसे कि 4 तरीके का मैटर हो और इसके अंदर मल्टीपल तरीके का प्रोसीडिंग्स होता है। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप एंड ऑप्शन दैट इज़ देयर इन द हाई कोर्ट, बट यू हैव टू बी इनहेरेंटली अवेयर कि द पर्टिकुलर प्रोसीड्यूर्स एंड एस्पेक्ट ऑफ द हाई कोर्ट, एंड आप लोग भी जो लिटिगेंट्स होते हैं ये सब मैटर में आप लोग हाई कोर्ट में मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बोलिए ये कैसा लगा वीडियो, और ये भी बोलिए कि आप लोगों का अगर कुछ भी हाई कोर्ट का इस रिलेटेड मैटर हो, प्रॉब्लम हो, तो यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, वंदे मातरम।